डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो क्लास +1 से हैं और +1 का इंट्रोडक्टरी लेसन है। सबसे पहले हम बात करेंगे बायोलॉजी की। तो ये पता होना चाहिए कि बायोलॉजी है क्या। जैसा आप जानते हैं, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि बायोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को कहते हैं। तो बायोलॉजी बेसिकली दो शब्दों से मिलकर के बना है, बायोस और लोगस। बायोस का मतलब है लाइफ और लोगस का मतलब है स्टडी। तो इसका मतलब हुआ कि बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस, या अगर हम इसको सिंपल कहें तो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। मतलब क्या हुआ, जैसे इसको हिंदी में बायोलॉजी को जीव विज्ञान कहा जाता है, तो इसका मतलब है ये जीवों का विज्ञान है। मतलब बायोलॉजी में जीवों का अध्ययन किया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी की जाती है। तो द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। अब बायोलॉजी में क्या क्या आता है ये आगे आने वाले वीडियोस में हम पढ़ेंगे, पर आज हम इसकी बेसिक चीज़ों को करेंगे। तो बायोलॉजी की मुख्यतः 3 ब्रांचेज हैं जो इसकी मेन ब्रांचेज है। उनमें सबसे पहली ब्रांच बॉटनी। बॉटनी का मतलब होता है इट इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स। बॉटनी का मतलब है स्टडी ऑफ प्लांट्स। यू कैन से इट द स्टडी ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट्स। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज बॉटनी। और बॉटनी के जो फादर हैं, जिन्हें फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जाना जाता है, वो हैं थियोफ्रेस्टस। मतलब बॉटनी क्या हुई, वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान का मतलब है इसमें हम वनस्पति या पौधों के बारे में अध्ययन करेंगे। और इसके जो जनक हैं बॉटनी के, उन्हें थियोफ्रेस्टस के नाम से जाना जाता है। तो थियोफ्रेस्टस इज द फादर ऑफ बॉटनी। अब इसके बाद हम दूसरी ब्रांच की बात करते हैं, दैट इज जूलॉजी। तो जू का मतलब होता है एनिमल, और फिर से लॉगी का मतलब हो गया लॉगस से स्टडी, तो स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स। मतलब ये जंतु विज्ञान है, इसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाएगा, प्राणियों का अध्ययन किया जाएगा। तो इसे जूलॉजी के नाम से जाना जाता है। और जैसे हमने बॉटनी में के जनक की बात की, अब हम जूलॉजी के जनक की बात भी करेंगे। तो जूलॉजी के जो जनक हैं, जो फादर हैं, इज अरिस्टोटल। अरिस्टोटल इज द फादर ऑफ जूलॉजी। इसके अलावा जो तीसरी ब्रांच है दैट इज माइक्रोबायोलॉजी। मतलब सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो आप सभी को पता है कि सूक्ष्म जीव विज्ञान मतलब सूक्ष्म जीवों की स्टडी को कहा जाएगा। तो स्टडी ऑफ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। तो अभी तक हमने बायोलॉजी में जो 3 चीजें पढ़ी, फर्स्ट तो हमने पढ़ी कि बायोलॉजी है क्या। तो व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। मतलब जीवित वस्तुओं के अध्ययन को जीव विज्ञान कहा जाता है। मुख्यतः इसकी 3 शाखाएं हैं, 3 इसकी ब्रांचेज हैं, बॉटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। अगर हम बॉटनी की बात करें तो बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स। और फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस है, जबकि फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टोटल को माना जाता है।
इसी तरह से सूक्ष्म जीवों के विज्ञान को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं एंड द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज ल्यूवेनहॉक। अब अगर हम इन 3 ब्रांचेस की बात करते हैं, इनके जनकों की बात करते हैं, तो ये भी सबसे जरूरी है कि बायोलॉजी के जनक कौन है, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के जो जनक हैं वो अरिस्टोटल ही हैं। अरिस्टोटल को ही जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो इसके बाद जैसे हमने किया कि बायोलॉजी में हम क्या स्टडी करेंगे, हम स्टडी करेंगे जीवित वस्तुओं को, सजीवों को इसमें हम स्टडी करेंगे। अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक कोशिक। जो जीव होते हैं वो एक कोशिक भी हो सकते हैं। जैसे अमीबा की हम बात करते हैं, इसका पूरा शरीर केवल एक ही सेल का बना होता है। तो दीज टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज यूनिसेलुलर, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पूरे शरीर में केवल एक कोशिका हो, उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और दूसरा हमारे पास आ गए बहुकोशिक। बहुकोशिक का मतलब हुआ मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर जैसे अगर हम अपनी बात करें, ह्यूमंस की बात करें या एनिमल्स की बात करें, तो दीज आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि इनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है और कोशिकाएं मिलकर के उत्तक बनाती है, उत्तक अंग बनाते हैं और अंग अंगतंत्र बनाते हैं। तो आज हम लास्ट में जो थोड़ी सी बात करना चाहेंगे वो करना चाहेंगे कि सजीव वस्तुओं की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या उनके लक्षण होते हैं। तो इनके जो मेन लक्षण होते हैं ये हम अगले वीडियो में स्टडी करेंगे कि कौन सा लक्षण माना जा सकता है कि ये बिल्कुल सजीवों का ही है, किसी और में नहीं हो सकता, और कौन सा ऐसा लक्षण है कि जो दूसरी चीज़ों में भी हो सकता है। तो जो सजीवों के लक्षण हैं उनमें ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब वृद्धि, जनन जिसे रिप्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है, मेटाबॉलिज्म मतलब जैव प्रक्रम, और चेतना दैट इज कॉन्शियसनेस। तो ये सजीवों के कुछ लक्षण हैं और इनको हम बारी बारी से इनका अध्ययन करेंगे। तो लास्ट में आज हमने क्या किया मैं उसका एक बार उसको रिपीट करना चाहूँगा। हम बात कर रहे हैं +1 क्लास की और इसका जो पहला चैप्टर है वो है द लिविंग वर्ल्ड। लेकिन आज हमने केवल बेसिक टर्म्स की बात की, जिनमें हमने सबसे पहली टर्म जो हमारा सब्जेक्ट है जिसे जीव विज्ञान कहा जाता है दैट इज़ बायोलॉजी, मतलब बायोस मतलब लाइफ और लोगोस मतलब स्टडी। तो जीवों के अध्ययन को जीव विज्ञान कहा जाता है। अगर हम इसको इंग्लिश में समझें तो इट इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस और ऑल्सो द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब इसकी 3 मेन ब्रांचेज हो गई, बॉटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी वनस्पति विज्ञान है, मतलब प्लांट्स की स्टडी है, और जूलॉजी एनिमल की स्टडी है, और माइक्रोबायोलॉजी जो है वो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन है। और बॉटनी के अगर हम बात करें जनक की, फादर की बात करें तो वो थियोफ्रेस्टस हैं, जूलॉजी में अरिस्टोटल हैं, और माइक्रोबायोलॉजी में ल्यूवेनहॉक है। अगर हम मेन बायोलॉजी की बात करें तो अरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। फिर हमने बात की सजीवों की, तो हमने बोला कि जो सजीव होते हैं या तो एक कोशिक हो सकते हैं मतलब यूनिसेलुलर हो सकते हैं, या वो मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। यूनिसेलुलर का जो पूरा शरीर होता है वो केवल एक कोशिका का बना होता है, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक से अधिक कोशिकाएं होती है। फिर जो टॉपिक हमने नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करना है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग थिंग्स, जिनमें ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस की हमने बात की। लेकिन इनके डिटेल में स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो आप इसको समझ सकते हैं कि आज हमने क्या क्या किया। आप इन बेसिक टर्म्स को सीखने का प्रयास करें, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे चलेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे और ये बात करेंगे कि कौन से उनमें लक्षण है, कौन से वो ऐसे लक्षण होते हैं जो नॉन लिविंग के साथ भी शेयर करते हैं, और कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जो एक्सक्लूसिवली लिविंग ऑर्गेनिज्म के ही होते हैं। थैंक यू वेरी मच।